तो दोस्त, अगर आप त्रिकोणमितीय वैल्यू याद करते करते परेशान हो गए हैं तो आप आइए एक बार महान सर से सीखिए और एक बार ऐसे सीख लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे जो त्रिकोणमितीय वैल्यू से हो। और यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट पूछता है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ये वीडियो आप देखिए, आपको मैं एक ही तरीका नहीं बल्कि टोटल 3 तरीका बताऊंगा याद करने के लिए। तो आप महान सर से जुड़िए और जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आप ही के पास वीडियो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सीखना। ये देख रहे हैं आप लोग, थीटा का मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक रखे हैं। 90 डिग्री के बाद भी थीटा का मान होता है। थीटा का मान मतलब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका मान होता है। हम लोग देखेंगे तो अगले वीडियो में जरूर सीखेंगे। जैसे आ जाता है, मान लीजिए कि साइन आ गया 360 डिग्री का मान बताइए, तो ये 360 डिग्री, 270 डिग्री, 365 डिग्री, 275 डिग्री, चाहे जो भी हो, हम लोग उसको निकालना सीखेंगे कि कैसे। अगर 300 मान लीजिए कि साइन 15 डिग्री है, उसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये आप देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब हम लोग जो आपको 10वां क्लास में सीखना है ये सीखते हैं। देखिए, अगर 0 डिग्री का निकालना है, सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूं। यहां से 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4। ये तो आप लोग समझ गए। सबके डिनोमिनेटर में मतलब हर में सबके 4 लिखिए, सबके नीचे 4 4 लिख देना है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। देखो 0 डिग्री में 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, सबके नीचे हमने कितना रख दिया, 4 4 4 4 4। अब करना क्या है, तो अब डरना नहीं है। करना क्या है, डरना नहीं है। किससे? अरे याद करने से। मैं ऐसा बताऊंगा कि याद ही नहीं करना पड़े, और जब ना याद करना पड़ेगा तो इससे बेहतर अब तरीका क्या हो सकता है भाई। चलो देखो, जब 0/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई भी संख्या में, जब 4 से, 5 से, 6 से, जब कोई भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो उसका हल 0 आता है। और रूट अंदर जब 0 रहेगा तो इसका हल क्या आ जाएगा, 0। तो हम यहां पर लिख देंगे 0। साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। क्या आप लोग समझ गए? याद रखेंगे आप लोग। साइन, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब आप ही बताइए स्क्वायर रूट, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं आता है तो आप जाइए और अभी ही चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां पर मैंने वीडियो, बेसिक वीडियो में डाला है। नहीं तो वीडियो में आप स्क्रॉल करके जाइएगा तो स्क्वायर रूट का और स्क्वायर के निकालने के लिए मैंने ट्रिक सिखाया। देखो, एक जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका वर्गमूल 1 होता है। 4 का भी कितना होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ये तो आपको पता है। अगर नहीं आता है तो देखो, 4 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा। और 2 2 के जगह पर 1 2 निकलेगा जब रूट से बाहर करेंगे तो। ये तो आप समझ गए। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब यहां से आपको एक चीज करना है कि इसको कटा देना है। क्या करना है, कटाना है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। अब एक तो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो एक अभी हमने निकाला है, और एक का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 2 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट में ही रह जाएगा, रूट में ही 2 रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट अंदर 3 हो जाएगा, और 4 है तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अभी हमने सीखा। अब देखो, ये 4 से एक बार में और ये 4 से एक बार में, तो 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, 1। और रूट अंदर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण क्या होता है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 में तो 0 जोड़ेंगे। तो जो अब देखो कॉस का जो 0 डिग्री का मान होगा वही 90 डिग्री का साइन के बराबर होता है। मतलब उधर से उलटते आना है। क्या करना है, उलटते हैं। जैसे 90 डिग्री का 1 हो गया, 60 डिग्री का √3/2 है तो वही 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3/2। 45 डिग्री का 1/√2 है तो 1/√2। ये 1/2 है तो 1/2। अब देखो 0 डिग्री का मान 0 है तो 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब डायरेक्ट उल्टा होता है। अब इसको कैसे हम लोग देखिए, जैसे ये हम लोग पहला निकालिए, दूसरा कैसे निकालेंगे। साइन अगर 60 डिग्री का निकालिए तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो बोलिएगा 30। तो जो 30 होगा, कोस 30 डिग्री का मान होगा, वो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर 45 डिग्री देखा जाए
तो 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो सर बोलिएगा सर ये तो 45 जोड़ दीजिए ना, 45 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90, मतलब 45 45 बराबर है, तो इसका दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर 1/√2, तो 1/√2 बस हो गया। तो ये आप लोग साइन कॉस वाला तो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा और उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, टोटल अज्ञात हो जाएगा। जैसे याद करना है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। ये एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी tan का आपके मुट्ठी में रहेगा त्रिकोणमिति वैल्यू। चलो देखो, ये 0 है, एक बाटा में 1 है, क्या है आप देख रहे हैं 0/1 है। तो जब 0/1 रहता है तो एक हल क्या आएगा 0/1। अभी हमने देखा कि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करो उसका हल 0 आएगा। तो जब 0/1 है तो 0। अब देखो 1/2 है और √3/2 है, तो ये नीचे जो दोनों है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, ये डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 2 है और यहां पर डिनोमिनेटर 2 है, ये दोनों कट जाएगा। ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा है √3, तो 1/√3 हो जाएगा tan 30 डिग्री का। ये आप समझ गए क्या, ये जब आप समझ गए तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, ये टोटल का टोटल कट जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल। तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1, 1/1 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, √3/2 और 1/2 है, तो ये क्या करेंगे, नीचे जो है ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √3 और नीचे कितना बचेगा 1। तो 1 तो हम लोग लिखेंगे या ना लिखेंगे उससे कोनो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। तो ये √3 हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1/0 है, तो 0 से जब कोई भी संख्या में डिवाइड करना उसका हल हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अब देखो करना क्या है, ये कॉसेक सेक और कॉट जो होता है ना दोस्त, ये डायरेक्ट ऑपोजिट होता है। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में सिखाया है किसका ऑपोजिट होता है, तो साइन जोन है कॉसेक के, कॉस जोन है सेक के, tan जोन है कॉट के। आप लोग अगर रेगुलर देखे होंगे तो ये आपको पता है कि ये इसका उल्टा होता है। और क्यों उल्टा होता है, और उसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था। देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये देखो ये कितना है 0/4 है, तो ये 0 आ गया इसका हल। इसके नीचे कुछ ना है तो क्या है 1 है, तो जब 0/1 है तो एक उलट दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, मतलब 1/0 हो जाएगा। देखो 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, उलट देंगे तो 1 जब 0 आएगा, 0 से कोई भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो इसका क्या हल हो जाता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाता है। अब देखो 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 2/1। अब देखो यहां पर कितना था, इसको इरेज कर लो, यहां पर देखो 1/√2 है, कितना है 1/√2 है, तो हम लोग क्या करेंगे √2 बाटा में 1, चूंकि बाटा में 1 तो लिखते नहीं है तो हम यहां पर सिर्फ √2 लिखेंगे। और √3/2 है, हम क्या करेंगे 2 बाटा में √3, √3/2 तो 2/√3। अब बताओ ये 1 है कर नीचे कुछ ना है तो 1, तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। अब देखो ये 1 है कर नीचे कुछ ना है तो 1, 1/1 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2 बाटा में √3, 2 बाटा में √3, 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। 1/√2 है, एक उलट दो, √2 ऊपर 1 नीचे। अब देखो 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 है एक नीचे कुछ ना है तो 1 हो जाएगा। 0 एक नीचे कुछ ना है तो क्या है 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। जैसे 0/1 है उलट दो तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब क्या हो जाता है अनडिफाइंड। और ये तो आप याद करके आपको बताना है कि हाँ सर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आपको अगले वीडियो में मैं जरूर सिखाऊंगा क्या करना है। देखो 0 एक बाटा में कुछ ना है तो 1, 1/√3 है तो √3/1, एक नीचे कुछ ना है तो 1। और देखो अपरिभाषित कब हुआ है, जब 1/0 हुआ है, तो 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित हुआ है, तो एक उलट देना, मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा 1/0 है तो 0/1 मतलब इसका हल हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 नहीं बल्कि यहां पर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए कैसे 1/0 है तो हम क्या करेंगे 0/1, चूंकि 1 नीचे नहीं लिखते हैं अतः इसमें 0 हो जाएगा। बाकी ये आप लोग भर के देखिए कि आपको करने आ गया कि नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और दूसरा तरीका सीखेंगे।